हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या दिया हुआ है नीचे में, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए एक एक करके सिद्ध करते हैं। तो इसको चलिए हम लिखते हैं, हल लिखते हैं इसको। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि कह रहा है इसको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं इसको, चलिए परिमेय संख्या। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। उसके बाद p/q के रूप में अगर होगा तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इसीलिए ये 1/√2 जो है ये किसके बराबर होगा, p/q के, क्योंकि p/q के रूप में है। और ये p और q जो है एक सहाभाज्य संख्या है, पीछे भी बताए थे। तो ये चलिए लिखते हैं यहाँ। चलिए इतना लिख लिए हैं, जहाँ p और q एक सहाभाज्य संख्या है और q जो है क्या है, 0 नहीं होगा। ये q जो है तथा q≠0, यानी ये जो q होगा ये 0 नहीं होगा। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में पीछे भी बताए थे। जिन दो संख्या का HCF 1 होगा उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ p और q जो है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। इसको आगे जब बढ़ाएंगे, चलिए यहाँ देखिए 1/√2 है और यहाँ p/q जो है, इसको या तो वर्ग कर सकते हैं, और वर्ग करेंगे तब भी बनेगा, और इसका अगर हम हर परिमेयकरण कर दें तब भी बनेगा। चलिए इसको हर परिमेयकरण ही कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो चलिए इसका हर परिमेयकरण करेंगे, 1/√2 होगा। इसमें हर परिमेयकरण का मतलब इसका जो ये हर जो है इसका ऊपर नीचा गुना करेंगे, तो √2 इसमें भी गुना होगा, √2 बराबर ये p/q हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर में √2 को 1 से गुना करेंगे, √2 हो जाएगा। उसके बाद नीचा में √2 गुना √2 तो √4, और √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। उसके बाद बराबर p/q। अब इसको अगर कोना कोनी गुना करते हैं, ये हो जाएगा √2q बराबर 2p हो जाएगा। अगर हम सिर्फ यहाँ हम रखते हैं, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हम √2 को रखते हैं। चलिए यहाँ √2 अगर रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2p/q, 2p/q। यहाँ जो p और q क्या है, यहाँ p और q जो है, ये p और q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। लिख देते हैं यहाँ, चूँकि चलिए यहाँ लिखते हैं, चूँकि यहाँ p और q एक पूर्णांक है, इसीलिए ये 2p/q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। ये जो है p/q क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसीलिए लिख दिए 2p/q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय
संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि, यानी इससे क्या पता चलता है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध होता है। इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध होता है, यानी गलत सिद्ध होती है, हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये 1/√2 जो था क्या था, तो हमारी ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः 1 है, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। तो इसमें है 7√5, यानी कि 7√5 है, इसको सिद्ध करना है, तो अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी मान लेते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लिख लिए हैं कि माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसीलिए ये 7√5 जो है P/Q के रूप में होगा और P और Q जो है एक सह अभाज्य संख्या है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लिख लिए हैं, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है और तथा Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको आगे हम चलिए लिखते हैं। ये जो है √5 को अगर रखेंगे, ये जो है क्या है, गुणा में है, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो √5 होगा, √5 बराबर ये P/Q जो है, Q में ये 7 से भाग लग जाए, यानी 7Q हो जाएगा, तो 7Q जो होगा, ये P और Q यहाँ भी क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है ये, P और Q यहाँ भी एक पूर्णांक है और ये √5 इससे पहले भी सिद्ध किए हुए हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ये क्या है, P/Q एक पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। और ये जो है सह अभाज्य संख्या पीछे भी बताए हुए हैं, पिछले क्वेश्चन में भी। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं, चूँकि यहाँ P और Q एक, तो P और Q एक पूर्णांक है, इसीलिए ये P/7Q क्या होगा, P/7Q एक परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। P/7Q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद लेकिन परिमेय संख्या तो है, P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो लिख दिए। उसके बाद ये जो √5 है, इससे पहले भी सिद्ध किए हुए, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इससे
और इससे यह पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत इससे हमारी पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये, तो लिख सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। यानी कि ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिद्ध हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग टिके रहिए, और ये क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का पूछता ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 + √2। तो चलिए लिख लेते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लिए हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो लिखेंगे इसीलिए ये जो है 6 + √2 ये किसके बराबर होगा? p/q, यानी p/q के रूप में है। जहाँ p और q जो है क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए लिख लिए हैं। जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ये q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये रूट रहेगा, ये 6 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ √2 बराबर p/q, और ये जो 6 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। उसके बाद ये √2 बराबर, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये q होगा, q एक का एलसीएम q, और q से डिवाइड करेंगे तो एक होगा, एक को p हो जाएगा यहाँ गुना करेंगे तो। उसका माइनस 1 से इसमें करेंगे तो q होगा भाग, तो भाग q से 6 को गुना करेंगे तो 6q हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये यहाँ भी जो है ये pq जो है, p/q जो है, pq क्या है? यहाँ भी एक पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं चूँकि यहाँ p और q, चलिए लिख लिए हैं। चूँकि यहाँ p और q एक पूर्णांक है। उसके बाद ये जो p - 6q/q जो होगा ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं। चलिए इसको लिख लिए। इसीलिए p - 6q/q जो है एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो हमको √2 जो है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले भी सिद्ध किए हुए हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है यह पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुआ है। इससे यह पता चला कि हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध हुआ। तो हम कह सकते हैं ये 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या ही है। ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। इसी तरह अगले वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो में आइए। धन्यवाद।